हेलो बच्चों, मैं हूं विमल सर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूपी वाला मास्टर पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं 801 एचडी हिंदी के पेपर का बच्चा पूरा का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी का हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि आप भी कि कितने हमारे नंबर आए ये जानना चाहते हैं तो फटाफट से जल्दी से इस वीडियो को देख लेना, है ना। तो हम लोग फटाफट से करते हैं शुरू, ठीक है। देखो बच्चा, आपका हम लोग करने वाले हैं कौन सा, हम लोग करने वाले हैं बच्चा, ध्यान रखना। हाँ जी, तो हम लोग करने वाले हैं हिंदी का पेपर बच्चा जी, हम लोग करने वाले हैं हिंदी का पेपर, ठीक है। चलो भाई, आज हम लोग हिंदी का पेपर करेंगे 2024 का 22 फरवरी आज तारीख है, जो आज का पेपर हुआ है आपका, ठीक है बच्चा। पूरा सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है बच्चा। ये आपका पहला पेज है बच्चा, ये आपका है पहला पेज जो आपको इन फ्रंट में आपको पहले मिल जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं 801 एचडी है, क्या बच्चा, 801 एचडी को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं इसका, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना। अब हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चा, ध्यान रखना बच्चा, पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो हमारा ये है, यानी कि खंड आ में हमें बहुगल भी प्रश्न करने होते हैं तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है क्या, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। अरे कौन है वो जो जाने जाते हैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार और बेटा आलोचक और बेटा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं? बताओ फटाफट से। बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं? बच्चा जी आप क्या करके आए हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। देखो बच्चा ध्यान रखना, जो आपका यहाँ पे जो आपका ये रहने वाला है ना राइट आंसर, वो बेटा आपका राइट आंसर होगा, आपका बेटा राइट आंसर होगा आपका रामचंद्र शुक्ल। कौन होंगे बच्चा, रामचंद्र शुक्ल होंगे, ध्यान रखना, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है बच्चा। ये हमारा रहने वाला है राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है बच्चा। हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, हमसे पूछा जा रहा है बेटा रेखा चित्र बताओ कौन सा है महादेवी वर्मा का। ऑप्शन दे दिया, जिंदगी मुस्कुराई, गांव के सांख, या फिर अतीत के चलचित्र, या फिर बाजे पायलिया के घुंघरू। तो आपको बता दें बच्चा, जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है अतीत के चलचित्र, क्योंकि यही है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र, ठीक है बच्चा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोणार्क के रचनाकार कौन है भाई। हाँ जी, कोणार्क के रचनाकार कौन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो ऑप्शन दे दिया है जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, और दे रखा है बच्चा विष्णु प्रभाकर। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। बेटा जी ध्यान रखना, अगर कोणार्क के रचनाकार पूछे जाएं, कोणार्क की रचना पूछे जाए तो बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश माथुर। क्या हो जाएगा बच्चा, जगदीश माथुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा चलो चांद पर चलें, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है। आखिर कौन है इसके रचनाकार कि चलो चांद पर चलें? बच्चे ध्यान रखना, क्या धर्मवीर ऑप्शन दे रखा है बच्चा, धर्मवीर भारती हैं, अज्ञे हैं, जयप्रकाश भारती हैं, या फिर मोहन राकेश हैं? बच्चा जी ध्यान रखना, चलो चांद पर चलें केवल एक ही लोगों ने कहा था, वो है जयप्रकाश भारती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश भारती। क्लियर बच्चा। उसके बाद तूफानों के बीच रचना की विधा है, आपको यह बताना है कि तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। आपको ऑप्शन दे रखा है कहानी, क्या ये कहानी है, क्या ये उपन्यास है, या फिर ये एकांकी है, या फिर बेटा ये रिपोर्टाज, आखिर क्या है? तो बेटा जी ध्यान रखना, जो आपके तूफानों के बीच रचना की जो विधा है वो है बच्चा रिपोर्टाज। कौन सी है बेटा, रिपोर्टाज आपकी एकदम सही है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। इधर आपकी जयप्रकाश सही है, इधर आपकी रिपोर्टाज। यहाँ पर आपका तूफानों की विधा, तूफानों के बीच की रचना जो है रचना है वो विधा है, सॉरी वो है रिपोर्टाज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, केशव दास किस काल के कवि हैं? आपसे पूछ रहा है बेटा, केशव दास हैं वो किस काल के कवि हैं? आदिकाल के हैं, रीति काल के हैं, या फिर भक्ति काल के हैं, या फिर आधुनिक काल के? तो बच्चा ध्यान रखना, केशव दास जी अगर आपसे पूछ ले तो उन्हें पहुंचा दो रीति काल में। किसमें पहुंचाओगे आप, रीति काल में, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। उसके बाद में आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, भारत भारती के रचनाकार हैं। अरे भारत भारती के रचनाकार बच्चा कौन था, मैथिली षटगुप्त थे। आपका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है आपका मैथिली षटगुप्त, आपका एकदम सही है,
ठीक है, मोस्टली बच्चे सारे को पता होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉपुलर है। ठीक है, इसलिए ये कौन सी हो जाएगी, मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी भारत भारती। ठीक है, उसके बाद में बेटा अगला क्वेश्चन है भारतेंद्र युग की समयावधि है, मतलब भारतेंद्र युग का जो काल रहा है वो कब से कब तक रहा है, 1900 लेकर के 1928 तक रहा है, और या फिर 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है, या फिर 1919 से लेकर के 1936 तक रहा है, या फिर 1800 से लेकर के 1826 ईस्वी तक रहा है। बच्चा जी ध्यान रखना, भारतेंद्र युग की जो समयावधि है, जो काल है बच्चा, वो आपका है 1868 से लेकर के 1900 तक। ठीक है ना, 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक भारतेंद्र युग का काल राय समयावधि रही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। बेटा जी नहीं है पूछा है, आपको ये बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। देखो बेटा ये आपको जिद रखा है पहला ग्राम्य, कामायनी, और उसके बाद दे रखा है स्वर्णधूलि या फिर युगांत। आपको ये देख रहे हो बहुत पॉपुलर है ये वाली कामायनी, जयशंकर प्रसाद की, दो है ना, जयशंकर प्रसाद की होती है कामायनी, तो कौन सी हो जाएगी, ये आपकी, ये इनकी नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ठीक, क्लियर है, तो कामायनी आपकी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है बच्चा, उसके बाद में रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, आपको बताना है कौन है रीत मुक्त काव्य धारा के कवि, कौन है भैया, बिहारी लाल हैं, पद्माकर हैं, या फिर केशव दास हैं, या फिर घनानंद हैं। बच्चा ध्यान रखना इसके जो रीत मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं वो है बेटा घनानंद। कौन है, घनानंद है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे है, हा रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मतलब यहाँ पर दुख प्रकट हो रहा है, हा है ना, हा कब होता है, जब दुख प्रकट होता है तो हम कह देंगे बच्चा यहाँ पर हमारा कौन सा रस है, करुण रस है, जहां पर दुख प्रकट होता है वहां करुण रस होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करुण रस आपका एकदम आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में जो आंखें न सब देखें आंख न देखी जाए, मतलब कहने का इसका ये है कि आंख तो सब देखता है, सब दिखाई देता है आंख से, लेकिन आंख ही दिखाई नहीं देती है ना, आंख न देखी जाए, आंख से सब कुछ देख लोगे लेकिन आंख ही नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, हाँ इसमें कौन सा अलंकार है आपको बता देना डायरेक्टली, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है ना, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। उसके बाद में बेटा अगला है सोटा छंद के पहले और तीसरे चरणों में मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरणों में बेटा जो मात्राएं होती हैं सोटा की वो होती हैं बेटा 11-11 मात्राएं। कितनी होती हैं बेटा, 11-11 मात्राएं आपकी होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 11-11 मात्राएं, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताओ कौन सा है, सु है, स है, सुग है, या फिर गम है। सुगम उपसर्ग बेटा जो शब्द के आगे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे लगे होंगे, देखो क्या लगा है यहाँ पे, सु प्लस गम होता है तब बनता है सुगम, तो सु लगा है आगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा एकदम सही। ठीक है बच्चा, आपका एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका दे रखा है नवरात्र में समास है, नवरत्न में क्या समास है, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या फिर द्विगु समास है, या फिर अव्ययीभाव समास, आपको ये बताना है कौन सा है, ये कौन सा है। तो बेटा ध्यान रखना नवरत्न, नव में कौन क्या आ रहा है, नौ आ रहा है पहले, नौ संख्या जिसमें संख्या पहले आती है वो होता है बेटा द्विग, कौन सा होता है, द्विग समास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम सही है बच्चा। उसके बाद में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूधरा वसुंधरा वसुधा ये किसके होते हैं, पृथ्वी के होते हैं। देखो भू पृथ्वी का है, ठीक है ना, धरा पृथ्वी का है, वसुधा पृथ्वी का है, लेकिन ये आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, यहाँ पे प्रश्नु लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे प्रश्नु लिखा है, ध्यान रखना प्रसन्नु लिखा है। ठीक है, तो ये इसका नहीं है, ठीक है, ये इसका नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चा। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, बेटा मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं, इसमें द्वितीय विभक्ति और एक वचन है, ये आपका इसमें एकदम सही है। ठीक है बच्चा, उसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं ना बच्चा वो होते हैं 8, कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद में कृतवाच्य में प्रधानता होती है, कृतवाच्य में प्रधानता किसकी होगी, क्रिया की, कर्ता की, विशेषण की, या फिर कर्म की। बच्चा ध्यान रखना कृतवाच्य दिया है, इसमें क्या दिया है,
कृतवाच्य दिया है, मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। किसमें कर्ता की प्रधानता होगी तो कृतवाच्य होगा, कर्म की प्रधानता होगी तो कर्म वाच्य हो जाएगा, और भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्तवाच्य पूछा तो कर्ता की प्रधानता होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो 20वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो क्या कौन से पद कहलाएंगे, विकारी पद, अविकारी पद, प्रत्यय पद या फिर अवयवी पद। फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से। देखो कमेंट में तुम सारे बच्चे बता दें मुझे कि हमारे सर इतने सही हो गए 20 में से, हम लोग 18 सही करके आए, 20 सही करके आए, या फिर 19 सही करके आए, 15 सही करके आए, जितने भी आप करके आए हैं आप मुझे बताएं कि हमारे सर इतने सही हो गए हैं। ठीक है मेरा बेटा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 20वें का आपका आंसर बेटा अव्यय पद। क्या बेटा, अव्यय पद आपका एकदम सही है। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक और शेयर सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि वो भी देख सकें कि हमारे कितने सही हैं आंसर। ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न में 20 में से कितने हमारे नंबर आने वाले हैं तो वो जान जाएं। ठीक है, सबके पास शेयर कर देना। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अच्छी तैयारी करने के लिए, है ना। चलो भाई, तब मिलते हैं अगली वीडियो में।